वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी। तो बेटा नीट का रिजल्ट आ गया है और उसके साथ तुम्हें एक स्ट्रैटेजी की भी जरूरत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के मार्क्स और रैंक के बारे में, कॉलेज और ड्रॉपआउट्स के बारे में और तुम्हारे फ्यूचर के रोड मैप के बारे में। तो नीट के बारे में डिस्कस करने से पहले, तुम्हारे एडमिशन के बारे में डिस्कस करने के से पहले, रैंक के बारे में डिस्कस करने से पहले या फिर ड्रॉपआउट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस करना जरूरी है कि नीट का पेपर कैसा रहा था, उसके अंदर फिजिक्स कैसे आए थे, केमिस्ट्री कैसा आया था, बायोलॉजी कैसा आया था, जो कि तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारे डिसीजन के फाउंडेशन को बनाने में। तो बेटा अगर हम लोग बात करें तो एक नोबल प्रोफेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेडिकल डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है, ये कोई आम प्रोफेशन नहीं है। ये एक व्हाइट कोट वॉरियर्स का प्रोफेशन है। बेटा व्हाइट कोट वॉरियर, व्हाइट कोट ऐसे ही पहना नहीं जाता है, उसे अर्न किया जाता है, उसे अपने मेहनत से जीता जाता है। ऐसे कहीं नहीं मिलता ये व्हाइट कोट। ऐसा नहीं है कि रोड में मिल रहा है उठा के पहन लिया डॉक्टर बन गए, नहीं 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 है। इसके लिए तुम्हें अपनी नींद, रातों का चैन, अपनी डेडिकेशन, अपना मेहनत दिखाना होगा, तब जाके लोग इसे अर्न कर पाते हैं। और ये एक लेगेसी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हम लोगों का देश कोरोना से लड़ रहा था। तो हमारे देश के डॉक्टरों ने आगे आकर उस कोरोना से लड़ने में हम लोगों को मदद की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, अपना सेक्रीफाइस दिखाया, सर्विस दिखाया और एक लेगेसी क्रिएट कर दी है बेटा। कि अगर तुम एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बस मत सोचो तुम उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो कि आगे फ्यूचर में हजारों लाखों लोगों की जान बचाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि तुम बस एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। आगे अगर बात करें हमारे इंडिया के फैक्ट के बारे में, तो हर एक डॉक्टर के लिए 1000 लोग हैं। तो एक डॉक्टर 1000 लोगों का ट्रीटमेंट कैसे कर पाएगा एक दिन में? कैसे कर पाएगा? ये एक बहुत ही हार्श रियलिटी है कि हमारे इंडिया में इतने डॉक्टर्स नहीं हैं कि हर एक इंसान का सही से ट्रीटमेंट हो सके। अगर तुम गांव में चले जाओगे तो बहुत सारे गांव में तो अभी तक डॉक्टर्स भी नहीं है ना? कोई डॉक्टर नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं है, लोग परेशान हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। गांव से दूर तक जाने के लिए साधन भी नहीं है उनके पास कि वो सही से जा सके। इसके बाद डॉक्टर, अगर तुम एक लग्जरी के लिए सोच रहे हो तो नहीं बेटा, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है तुम्हें। तो इस सब के साथ ही नीट की थोड़ी सी है ना क्वेश्चंस के एनालिसिस के बारे में बात करें तो देखो, नीट में फिजिक्स का क्वेश्चन 15 इजी आया था, 20 मीडियम, 10 हार्ड के। केमिस्ट्री में 14 इजी, 20 मीडियम, 11 हार्ड। बायोलॉजी में 45 इजी, 42 मीडियम, 3 हार्ड। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो मीडियम एंड हार्ड, इजी और मीडियम, तो 74 एंड 82, 156 क्वेश्चन तो तुम्हारे बहुत ही इजी एंड मॉडरेट थे, जो कि तुम्हें इजीली क्वालिफाई करा सकते हैं तुम्हारे नीट एग्जाम के लिए, है ना? तुम्हें एक अच्छे कॉलेज के लिए। तो अगर तुम्हारे पास अच्छा स्ट्रेटेजी है, तुम्हारा प्लानिंग अच्छा है, तो तुम आराम से नीट को क्वालिफाई कर सकते थे बेटा। बाकी जो तुम्हारा रैंक डिसाइड होता वो इस 24 हार्ड क्वेश्चन से होता कि तुम इसे कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। आगे अगर हम बात कर रहे हैं क्लास वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो क्लास 11th से फिजिक्स में 21 एंड क्लास 12 से 24 क्वेश्चन था। केमिस्ट्री में 21, 24 और बायोलॉजी में 52 क्लास 11 से एंड 38 क्लास 12 से क्वेश्चन था। तो टोटल अगर देखोगे तो 94 क्वेश्चन क्लास 11 से आए हैं एंड 12 क्वेश्चन तुम्हारे क्लास 12 से आए थे। बहुत ही इजी रहा है। इसके बाद अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में देखें तो इस साल 22,79,743 बच्चों ने रजिस्टर किया था, जिसमें 20 लाख बच्चे अपेयर हुए एग्जाम में और 11.21 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया है नीट के एग्जाम को। इसके साथ साथ अगर हम लोग क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देखें प्रीवियस ईयर का, तो ये सारा कट ऑफ रहा है, ये सारा हमारा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहा है। 2025 की बात करें तो ये जनरल कैटेगरीज के लिए 144 से 686 था, ओबीसी के लिए 113 से 143 के, एससी के लिए 113 से 143, एसटी के लिए 113 से 143 के, जनरल फिजिकली हैंडीकैप के लिए 123 से 143 के, ओबीसी फिजिकल एंड फिजिकली हैंडीकैप के लिए 113 से 126, एसटी के लिए 113 से 126 एंड एसटी के लिए भी 113 से 126 रहा है। अगर हम लोग नीट में सीट के बारे में बात करें कि कौन से कॉलेजेस को कितने सीट है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास 63,683 सीट है और प्राइवेट कॉलेजेस के पास 66,000 सीट है। तो टोटल तुम्हारे पास एमबीबीएस के लिए 1,29,000 से ज्यादा सीट्स है, कि बीडीएस के लिए 4,000 गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट सीट 22,000 है, लगभग 28,000 से ज्यादा के बीडीएस सीट है। बाम्स, बीयूएमएस या फिर बीएचएमएस, है ना, आयुर्वेदा, यूनानी या फिर होम्योपैथ के लिए 27,000 से ज्यादा गवर्नमेंट सीट और 24,000 से ज्यादा प्राइवेट सीट है। मतलब 50,000 से ज्यादा तुम्हारे पास सीट्स है किसके लिए? आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथ के लिए।
आगे इसके साथ साथ तुम्हारे पास एग्रीकल्चर में भी जाने के भी ऑप्शंस है। अगर हम लोग बात करें इस साल के नीट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बेटा, तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ आने वाला है वो लगभग 545 के आसपास आने वाला है। 545 से 10 या 10 ज्यादा या 10 कम हो सकता है। उसी तरह के जनरल ईडब्ल्यूएस का 540 से थोड़ा सा 10 ऊपर या 10 नीचे के, ओबीसी भी 540 से थोड़ा सा ऊपर नीचे, एससी 640 एंड एसटी 540 के आसपास होने वाला है। अगर हम लोग ऑल इन के 20 एम्स एमबीबीएस कट ऑफ का कंपैरिजन करें 2025 एंड 26 का, तो दिल्ली में अगर जनरल कैटेगरी को देखें तो 2025 में 556 में सीट मिल गया था। जनरल का इस साल का कट ऑफ जो है दिल्ली के लिए वो 666 प्लस होने वाला है, कि जोधपुर के लिए 633 प्लस, भोपाल के लिए 624, भुवनेश्वर के लिए 622 प्लस, ऋषिकेश के लिए 621, नागपुर के लिए 614 प्लस, रायपुर के लिए 610, मंगलागिरी एंड विजयवाड़ा के लिए 610, भटिंडा 604, पटना के लिए 602, बीबी नगर हैदराबाद, यहाँ पे हम लोगों का इस साल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एम्स के लिए वो है 603, कल्याणी के लिए 600, गोरखपुर 596, बिलासपुर 595, जम्मू 591, रायबरेली 589, राजकोट 572, गुवाहाटी 572, देवघर 567 एंड मदुरै 551। आप यहाँ पे के इस साल के एसटी, एससी एंड ओबीसी के भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हैं कि क्या होने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेड स्टेट वाइज कट ऑफ री नीट का, तो इस एक्सपेक्टेड स्टेट वाइज कट ऑफ लास्ट ईयर का इस ईयर का, तो लास्ट ईयर राजस्थान का 526 था, इस ईयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है राजस्थान का 540 से 555, मतलब 540 से 555, दिल्ली का 590 से 605, हरियाणा का 540 से 555, पंजाब का 540 से 555, उत्तर प्रदेश का 540 से 555, बिहार का 540 से 555, झारखंड का 535 से 545, मध्य प्रदेश का 535 से 550, छत्तीसगढ़ का 535 से 545, महाराष्ट्र का 535 से 550, गुजरात का 540 से 555, वेस्ट बंगाल का 550 से 565, उड़ीसा का 540 से 555। इसके बाद अगर हम लोग बात करें असम के लिए, तो असम का इस साल का जो कट ऑफ जाने वाला है वो 530 से 545, तमिलनाडु 550 से 565, कर्नाटका 540 से 555, तेलंगाना 535 से 545, आंध्र प्रदेश 535 से 550, केरल 560 से 575, हिमाचल प्रदेश 535 से 550, उत्तराखंड 540 से 555, जम्मू एंड कश्मीर 530 से 545, गोवा 550 से 565। और अगर हम लोग एसटी, एससी और ओबीसी का देखें तो एसटी, एससी, ओबीसी का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो कि 520 से 535, 540 से 470 से 495, 450 से 475 का भी यहाँ पे असम में होगा। आगे अगर हम लोग बात करें कि आप किस मार्क्स जोन में है, अगर आपका 600 प्लस आ रहा है तो आप टॉप कॉलेज जोन में है, आप एम्स के लिए या टॉप मेडिकल कॉलेजेस के लिए रीच कर सकते हैं। आप प्लान कर सकते हैं कि आप इन कोटास के लिए है ना काउंसलिंग में बैठे, टॉप मेडिकल कॉलेजेस, प्रीमियम मेडिकल कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग में बैठे। इसके बाद अगर आपका मार्क्स 550 से 559 आ रहा है तो आप स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल जोन में है, जहां पे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो बिल्कुल आपके लिए सेफ होगा। यहाँ पे आप कुछ भी है ना गलत प्लान नहीं करें कि आप कहीं और किसी और चीज के लिए या फिर जो कॉलेज आपके रेंज में नहीं है उनके लिए प्लान नहीं करें। आप अपने सीट को वैल्यू करें, आपके ना मेहनत को वैल्यू करें। ऐसा नहीं हो कि आप हड़बड़ में आके अपना सीट लूज कर दे। ठीक है, एक अच्छा वेल गारंटीड सेफ सीट प्लानिंग होना जरूरी है आपके पास। इसके बाद अगर आपके पास 500 से 549 तो ये डिसीजन जोन है कि क्या आप लास्ट काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं कि लास्ट काउंसलिंग में सीट मिल जाए किसी अच्छे कॉलेज में, या फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए प्लान कर रहे हैं, जो कि ये सोचना जरूरी है कि जो पैसा आप वहां लगाने वाले हैं क्या वो आपको उतना रिटर्न देगा, क्या वो वैल्यूएबल है, क्या वो वर्थित है। इसको भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पैसा ऐसे ही नहीं आता, बहुत ही मेहनत से आता है और उसे बर्बाद करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हमको। इसके बाद अगर वो बात करें तो तुम वेट कर रहे हो टारगेटिंग फॉर टॉप टायर रिजल्ट, ठीक है ना, कि नेक्स्ट अटेम्प्ट ले एक साइंटिफिकली प्रूव्ड स्ट्रेटेजिकली प्लान हम अटेम्प्ट ले, जिसमें हम अगले साल और बेहतर तरीके से और अच्छे से कंसिस्टेंसी से डेडिकेशन के साथ बढ़िया कॉलेज के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए है ना तैयारी करें। नेक्स्ट बेटा 400 से 499 तो ये क्रॉस रोड जोन है। यहाँ पे आप अल्टरनेटिव्स के लिए सोच सकते हैं, या तो आप बीडीएस, बाम्स, बीएचएम प्रोफेशंस में जा सकते हैं,
यहाँ पे आप स्मार्ट ड्रॉप भी ले सकते हैं कि अगर आपका स्कोर 450 है और आपको चाहिए कि आप एम्स या फिर किसी अच्छे बड़े मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप ड्रॉप ले सकते हैं, प्लान कर सकते हैं अपने नेक्स्ट ईयर को। ठीक है, ओपन स्टेट या फिर लो कॉस्ट प्राइवेट कॉलेजेस का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद बिलो 400, तो ये रिकवरी जोन है। ये एक साइंटिफिक, यहाँ पे आपको एक साइंटिफिक रोड मैप का जरूरत है। कोई मोटिवेशन नहीं कि बेटा तुम ही कर लोगे, तुमसे ही हो जाएगा, तुम ही एकलौते हो जो कि कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी एक प्लानिंग की जरूरी है, एक प्लानिंग की जरूरत है, एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है। मोटिवेशन तो मिलते ही रहते हैं, एक सिस्टम की जरूरत है। तो ये सारी चीजों का तुम्हारा जरूरत कब है? अगर तुम्हारा स्कोर 400 से नीचे है, तुम्हें कोई सीट नहीं मिल रहा है या तुम नहीं समझ पा रहे हो कि क्या करना है। इसके बाद अब तुम ही बताओ कि तुम्हारा डिसीजन क्या होना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज जहां पे तुम्हें तुम्हारा फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। बीडीएस या बाम्स जो कि स्टेबल कैरियर पाथ है, वहीं दूसरी ओर तुम्हारा एमबीबीएस का सपना भी है, जो सपना तुम देख रहे थे कि हाँ मुझे वो व्हाइट कोट पहनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लोगों का सेवा करना है, तो वो सपना है एक तरफ। या फिर देश से बाहर जाके, अब्रॉड में जाके, दूसरे कंट्रीज से तुम मेडिकल करना चाहते हो, तो डिसीजन इमोशन से नहीं, डिसीजन लेने के लिए बहुत ही दिमाग चाहिए भाई। हर काम इमोशन में बह के नहीं करना चाहिए। अब तुम देश से बाहर चले गए पढ़ने, लेकिन वापस आने के लिए भी तुम्हें यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए भी एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे, उसके भी अपने गाइडलाइंस है, उन सभी को भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो इन सारे डिस्कशंस के बाद अब मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा, बस ये बोलना चाहूंगा कि तुम्हारा रैंक वो तो फाइनल नहीं है, लेकिन तुम्हारा डिसीजन वो तुम्हारा फाइनल होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है, तुम्हें कॉलेज लेना है नहीं लेना है, तुम्हें एम्स जाना है नहीं जाना है, स्टेट कॉलेज जाना है नहीं जाना है, ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, बाम्स करना है, बीडीएस करना है, ये एक डिसीजन होना चाहिए। अपने काउंसलिंग को वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा था। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, दूसरे नीट एस्पिरेंट से शेयर करो, और थैंक यू, हैव अ गुड डे।